गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए ज़्यादा हमने डिटेल में कोई पार्ट स्टार्ट नहीं किया था। सिर्फ हमने केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन वगैरह डिस्कस किया था। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली कॉमन एलिमेंट्स जो है, जो हमेशा यूज में आते हैं, कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, हैलोजन्स। इन एलिमेंट्स का यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है। इनके बिना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा ही नहीं। कार्बन हाइड्रोजन तो कंपलसरी है ही है। कार्बन और हाइड्रोजन के बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो हम इनके बारे में थोड़ी यहाँ पर जानकारी डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहां पर देखो, कार्बन सिंबल सी आपको पता होगा, हाइड्रोजन एच, नाइट्रोजन भी लेते हैं यहां पर एन, ऑक्सीजन ओ, और फिर हम डिस्कस करेंगे हैलोजन के बारे में सेपरेटली। चलो यहां पर चार एलिमेंट डिस्कस करते हैं पहले। अब देखो इनका जो एटॉमिक नंबर, बच्चों आपको पता ही होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है सर, सही बात है, 6 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? सर 1 होता है, हाँ करेक्ट है, 1 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 8। ठीक है। अब देखो एटॉमिक नंबर आपके सामने है, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जो आपने 10th लेवल तक पढ़ा है, 10th लेवल तक आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, आपको पता है कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो ये आपको जानकारी ऑलरेडी आपने स्कूल लेवल तक पढ़ा है। तो यहां पर पहले हम ओ वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जो आपको मालूम है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? जैसे कि कार्बन, आपको मालूम है कार्बन के फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2,4 आएगा, सही बात है। हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बेचारे के पास, बेचारा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। नाइट्रोजन के पास फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, राइट, समझ रहे हो। और ऑक्सीजन के केस में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, राइट, समझ रहे हो। अब देखो और एक मेथड मैं यहां पर आपको क्लियर करता हूं, थोड़ा डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन अब इसकी आदत लगानी पड़ेगी आपको। इसके बारे में एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में आपको इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। कैसे ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उसके कुछ रूल्स है, उसके कुछ लॉज है। तो आप जब एटॉमिक स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान लगेगा। फिर भी मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में कोशिश करता हूं, देखो समझ में आता है क्या। तो जैसे कि शेल्स होते हैं, शेल्स में सबशेल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे कि 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक होता है एस ऑर्बिटल, दूसरा होता है पी ऑर्बिटल, तीसरा होता है डी ऑर्बिटल और चौथा होता है एफ ऑर्बिटल। समझ रहे हो बच्चों, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो मैं यहां पर, ठीक है, तो याद रखो एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल। तो इनके फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे कि देखो यहां पर जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है फर्स्ट सेल में,
तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2, ठीक है, 1s2। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2s2, देखो, एंड 2px, 2py एंड 2pz। तो इसमें कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए, और कितने रिमेनिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब देखो ये फर्स्ट सेल तो कंप्लीट हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फुलफिल उसमें नहीं हो सकते। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, तो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल यस ऑर्बिटल में जा रहे हैं। देखो ये जो नंबर 1 नंबर 2 ये क्या इंडिकेट करता है, आपका सेल का नंबर इंडिकेट करता है, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। नए नए वर्ड से आपको थोड़ा डिफिकल्ट भी लगेगा, लेकिन धीरे 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 आपको इनकी आदत पड़ जाएगी और आपको आसान लगने लगेगा, क्योंकि ये जो क्वांटम नंबर्स है आप एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में पढ़ने वाले हो, आगे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट नंबर का मतलब है फर्स्ट सेल है, मेन सेल, और यस का मतलब है यस ऑर्बिटल, यस ऑर्बिटल। तो 1s2, ठीक है। अब फर्स्ट सेल आपकी फुलफिल हो गई, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। फिर देखो 2s2। अब सेकंड सेल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन होती है बच्चों, बोलो, आपको याद है, आपने पढ़ा है फर्स्ट सेल की होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, सेकंड सेल की बोल रहे कोई तो मनी मन सर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही बात है, 8 इलेक्ट्रॉन की क्षमता होती है सेकंड सेल की, तो सेकंड सेल की क्षमता होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। अब देखो सेकंड सेल में ये वाला 2 नंबर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 2 नंबर का सेल है, मेन सेल। ये 2 नंबर इंडिकेट कर रहा है 2 नंबर वाला सेल है मेन सेल, 2s 2p 2p 2p, ठीक है। अब देखो यहां पर 2s2, क्योंकि यस ऑर्बिटल की क्षमता होती है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की। 2 इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट कर सकता है यस ऑर्बिटल, 2 से ज्यादा नहीं। जब यस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएंगे तो यस की कैपेसिटी खत्म हो गई बच्चों, समझ रहे हो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि थोड़ा ये नया है आपके लिए, नया है, क्योंकि आपने यस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल 10th लेवल तक कभी आपने सुना नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो जो यहाँ पर 2px 2py 2pz मैंने लिखा है, जो p ऑर्बिटल होता है उसकी क्षमता होती है 6 इलेक्ट्रॉन्स की बच्चों, समझ रहे हो, p ऑर्बिटल की क्षमता होती है 6 इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहां पर अभी देखो 1s2 फुलफिल हो गया, फर्स्ट मेन सेल आपका फुलफिल हो गया। अब आपके सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है का के कॉन्फ़िगरेशन में, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए यस ऑर्बिटल में, मतलब सेकंड सेल का यस ऑर्बिटल। तो यहां पर हो गया 2s2। अब बचे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2px1 2py1 2pz0, 2px1 2py1 2pz0। अब मैं यहां पर आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं, जो कि डिटेल में आप पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में। अब देखो यहां पर आप बोल सकते हो कि सर आपने यहां पर 2s2 कर दिया और फिर यहां पर 2px1 2py1, ऐसा क्यों किया? आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, कोई बोलेगा, कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर ऐसे कर सकते हो ना कि 2px2 और 2py0 2pz0 भी कर सकते हो, है ना, आपकी बात सही है। लेकिन जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो वहां पर एक रूल आता है, वो रूल क्या बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है ऑर्बिटल में तो पहले इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी सिंगल सिंगल सिंगल, समझ रहे हो, तो पहले इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन, राइट। सो आपको पॉलीज प्रिंसिपल, अबॉज प्रिंसिपल, कुछ 2-3 प्रिंसिपल्स है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो पढ़ने के बाद आपको ये
उस वक्त मेरी याद आएगी, जब जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तब आपको ये पूरा कंसेप्ट याद आएगा। अरे हाँ, हमने सुना था पहले भी, ऐसा कुछ होता है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, अबाउज प्रिंसिपल होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखो, ये जो फिलिंग होती है इसके लिए रूल है कि पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल 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 फिलिंग होगी। जैसे कि यहाँ पर 2px 2py 2pz, पहले यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर और एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें जाएगा, अगर और एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो फिर वो इसके साथ जोड़ी करेगा, पेयरिंग करेगा, समझ रहे हो, पेयरिंग करेगा। अगर और इलेक्ट्रॉन आपके पास बचा है तो फिर इसके साथ पेयरिंग करेगा, और भी बचा है तो इसके साथ पेयरिंग करेगा। मतलब डायरेक्ट, अगर आपके देखो यहां पर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अपना देशी एग्जांपल इसको बोल सकते हैं, सिंपल सा एग्जांपल। ये जो रूल है, हम लोग जैसे बिहेव करते हैं ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हैं। हम लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, कॉमन मैन की टेंडेंसी क्या होती है, जब हम बस में प्रवास करने वाले हैं, जर्नी करने वाले हैं, अगर बहुत सारी भीड़ है तो हर कोई आदमी कोशिश क्या करता है बच्चों, हर कोई आदमी कोशिश क्या करता है कि हमको जगह विंडो के पास मिल जाए, विंडो के पास, विंडो वाली सीट मिल जाए। सही बात है, विंडो वाली सीट मिल जाए तो हर कोई क्या करेगा, विंडो वाली सीट पहले पकड़ेगा। जब विंडो वाली सीट खत्म हो जाएंगे तो फिर अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा, विंडो वाली सीट है ही नहीं, तो फिर उसके बाजू में जाके बैठेगा नेक्स्ट, मतलब जब जो भी कोई पैसेंजर होगा तो उसके बाजू में जाके बैठना ही पड़ेगा। लेकिन जब कोई विंडो वाली सीट खाली है तो कोशिश क्या करेगा, विंडो वाली सीट ही पकड़ेगा। सही बात है ना। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर होता है, उसी तरह याद रखने के लिए देशी फंडा याद रखो, है ना। तो क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्युपाई करते हैं ऑर्बिटल्स को, जैसे पर्सन्स की टेंडेंसी है कि सीट को सिंगली ऑक्युपाई किया जाए, उसी तरह यहां पर इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, सिंगल सिंगल सिंगल। हो गया। तो यहां पर तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 तो फर्स्ट मेन सेल में चले गए और 4 इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल में, सेकंड मेन सेल में जा रहे हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखो, इसको हम बॉक्स डायग्राम से शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, सी हियर। तो बॉक्स डायग्राम कैसे होता है, तो इसको ऐसे बॉक्स बनाना है और उसमें रिप्रेजेंट करना है। ये वाला बन गया 1s के लिए, ये वाला बन गया 2s के लिए, ये वाला बन गया 3s के लिए। देखो समझने की कोशिश करो, जरूरी है, क्योंकि जब भी कभी आपको कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी, अभी हमको ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मामूली है, अब हमको ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज करना पड़ता है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी, समझ जाओगे। अगर आज के लेक्चर में समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा, लेकिन समझ में आएगा और आपको धीरे धीरे इसकी आदत पड़नी चाहिए, तो ही आपको आगे वाले कंसेप्ट समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। अब देखो 1s2 यस वाला जो ऑर्बिटल है बहुत स्मॉल है, ये भी क्लियर करता हूं बात में आपको। जो हमने 4 ऑर्बिटल यहां पर मैंने आपको बताए, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। ठीक है, एस पी डी एफ। चलो यहां पर मैं नोट करता हूं तब तक के लिए, बाद में हम इसको मिटा देंगे। ये देखो, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। तो ये क्या है, ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स है। तो इसमें इनका जो साइज है ऊपर से नीचे बढ़ता है, याद रखो। मतलब यस ऑर्बिटल जो है सबसे छोटा है, यस ऑर्बिटल क्या है, सबसे स्मॉल है, उससे थोड़ा बड़ा है पी ऑर्बिटल। कौन सा है, पी ऑर्बिटल। उससे बड़ा है डी ऑर्बिटल।
एंड उससे सबसे बड़ा है एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल बड़ा है मतलब क्या है बच्चों? बड़ा है मतलब उनकी जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने की जो कैपेसिटी है, उनकी जो क्षमता है वो ज्यादा है। देखो तो यस वाला जो है इसमें सिर्फ एंड सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं? सिर्फ एंड सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी वाले में देखो जब p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल थोड़ा सा बड़ा है, मतलब इसमें समझो जैसे कि हमारा मकान है, उसमें अलग अलग कमरे होते हैं। समझो एक ही कमरा है, 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, 5 कमरे हैं, है ना? समझ रहे हो? तो उसमें जितने ज्यादा कमरे उतने आदमी उस घर में ज्यादा रह सकते हैं। उसी तरह इन ऑर्बिटल्स की भी कहानी है बच्चों। ऑर्बिटल जितना साइज बढ़ा तो उसमें क्या होगा? रूम्स बनेंगे, और रूम्स ज्यादा है तो वहां पर पर्सन भी ज्यादा ऑक्यूपाई हो सकते हैं। राइट? समझ रहे हो? तो यस वाला क्या है? बहुत छोटा सिंगल कमरे वाला मकान है। सिंगल, एक ही रूम है, छोटी सी एक ही रूम है बच्चों। तो एक रूम में 2 पर्सन्स, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर पर्सन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। एक छोटा सा रूम है, 10 बाय 10 का रूम है, तो 10 बाय 10 के रूम में 2 लोग थोड़ा कंफर्टली रह सकते हैं। समझ रहे हो बात को? मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? तो यहां पर 2 ही इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई हो सकते हैं, इसको याद रखो। जो p ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल, इसकी कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन की। जैसे कि हमने यहां पर बॉक्स निकाला है और आप देख सकते हो, तो यहां पर देखो p ऑर्बिटल, सेकेंड सेल के p ऑर्बिटल px, py, pz, मतलब p ऑर्बिटल में p वाले मकान में 3 कमरे है। जो P नाम का मकान है, यस नाम के मकान में एक ही कमरा है। P वाले मकान में कितने कमरे हैं? 3 कमरे हैं, 3 रूम्स है। देखो एक वाला, ये वाला रूम, सेकंड रूम, थर्ड रूम। समझ रहे हो? और हर एक रूम की क्षमता होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करने की। देखो जैसे कि कोई हॉस्टल है, तो अगर रूम छोटा है तो उसमें 2 ही बेड होते हैं, अगर रूम बड़ा है तो उसमें 4 बेड होंगे। बहुत ही बड़ा हॉल है तो उसमें 6 कॉट हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्पेस उसमें कितने बच्चे रह सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स वहां पर रह सकते हैं, इसको देखा जाता है। उसी तरह यहाँ पर यस वाला जो रूम है बहुत ही छोटा रूम है, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन की क्षमता है बैठने की। पी वाला थोड़ा सा एस से बड़ा है, तो इसमें 3 कमरे, सोचो 1 2 3, हर एक कमरे की क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं। ठीक है? उसके बाद देखो उससे भी थोड़ा बड़ा कौन है? डी ऑर्बिटल है बच्चों। कौन है? डी ऑर्बिटल है। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं। उसके बाद है सबसे बड़ा, कौन? एफ ऑर्बिटल, सबसे बड़ा, और इसकी जो क्षमता है इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट करने की वो होती है 14 इलेक्ट्रॉन्स की। कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है? 14 इलेक्ट्रॉन्स की। देखो हम देख रहे थे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लेकिन हम इसको समझने के लिए इतना सब कुछ डिस्कस करना पड़ा। अब आपको समझ में आया होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है आपने 10th तक पढ़ा है। न्यूक्लियस होता है, फिर शेल्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग होते हैं, वगैरह 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 आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन उसके आगे हम जाके यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन को और कैसे लिख सकते हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात को? अगर नहीं समझते हो तो बार बार देखो वीडियो को और समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपको थोड़ा डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपने इसके पहले इसके बारे में कभी
बड़ा नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। देखो तो यहां पर 1s2 2 का मतलब इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल है, एक्यूमुलेटेड है। और याद रखो जब हम इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं तो उनकी जो डायरेक्शन है अपोजिट होती है, जिसे स्पिन बोला जाता है। उनकी जो स्पिन होती है अपोजिट होती है। तो एक एरो ऊपर की तरफ दिखाना है, हाफ एरो, और दूसरे इलेक्ट्रॉन का नीचे की तरफ दिखाना है। जब दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, समझो या ऐसे, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, जैसे कि यहां पर मैं आपको मार्कर का यूज करके दिखाता हूं, दोनों भी, ये आपका एरो है, ये आपका एरो है। जब एक ही डायरेक्शन में रहेंगे तो इन दोनों में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, एक जगह पर नहीं रह सकते, याद रखो। जब दो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शन, जैसे कि मैंने यहां पर दिखाता हूं, जैसे कि हम अगर ऐसे दिखाते हैं, ये देखो बच्चों, ऐसे दिखाऊंगा तो दिस इज रॉन्ग, समझ रहे हो। तो जब दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम रहेगा तो उनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा, और एक जगह पर नहीं रह पाएंगे, राइट। इसलिए एक वाला ऊपर, एक दूसरा वाला नीचे। ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2s2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4 हो गए। अब 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2pz में 0 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2px 1 इलेक्ट्रॉन, 2py दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2pz कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो, क्योंकि हम मूव करने वाले हैं वैलेंसी की तरफ। अगर आप ये समझ लोगे तो आपको कार्बन की वैलेंसी कितनी है और क्यों है इसका आपको आइडिया आ जाएगा। अब देखो यहां पर आप समझ गए कि 2,4 को हमने कैसे लिखा है। जो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आप जानते थे, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, इसको हमने ऑर्बिटल के फॉर्म में यहां पर आपके सामने लिखा है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz 0। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर कार्बन के पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और बच्चों जब कोई बॉन्ड बनाना है, केमिकल बॉन्ड बनाना है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जिनकी पेयरिंग हो चुकी है उनका कुछ भी रोल नहीं होता, उनकी जरूरत नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन में। समझ रहे हो, जो अनपेयर्ड है उन्हीं से केमिकल बॉन्ड बन सकता है, उन्हीं से केमिकल बॉन्ड बन सकता है। जैसे कि दूसरे एग्जांपल यहां पर आपको बताऊंगा, अगर ऑलरेडी पेयरिंग हो चुकी है, ह्यूमन बीइंग्स में भी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो उनकी ऑलरेडी पेयर बनी है, तो दोबारा शादी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब अनपेयर्ड है, अकेला है, तो उसकी शादी हम किसी सुटेबल पेयर को, मैचिंग पेयर को ढूंढ के उनकी क्या करते हैं, शादी करते हैं। पेयरिंग हो गई, काम खलास, बॉन्डिंग बन गया, उन दोनों में बॉन्डिंग बन गया। ठीक है, हो सकता है बॉन्ड ब्रेक भी हो सकता है केमिकल रिएक्शन में, वो बात अलग है, लेकिन बॉन्डिंग बन गई तो काम खलास। तो जैसे कि यहां पर देखो, आपके सामने बॉन्डिंग बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर बच्चों? ये तो पेयरिंग हो गई, इसका काम नहीं है बॉन्डिंग फॉर्मेशन में, इसकी भी पेयरिंग हो गई, इसका भी कुछ रोल नहीं है। अब आपके सामने 1 और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3.32 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है बॉन्डिंग बनाने के लिए। समझ रहे हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है इस आपके सामने जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है, 2 ही बॉन्ड बना सकता है। मींस कार्बन की वैलेंसी कितनी, इस कॉन्फ़िगरेशन को देखने के बाद आपको कार्बन की वैलेंसी कितनी लग रही है? जितने बॉन्ड बनाएगा उतनी वैलेंसी होती है बच्चों, और जितने वैलेंस सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी उस एलिमेंट की वैलेंसी होती है।
तो यहां पर कार्बन इस कॉन्फ़िगरेशन से 2 ही बॉन्ड बना पाएगा। इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी 2 है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 2 है। एग्री हो? कार्बन की वैलेंसी आपने पढ़ा है 2 होती है क्या? कार्बन की वैलेंसी 2 होती है। सोच रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे सर कुछ भी बता रहे हो, कार्बन की वैलेंसी 2 होती है क्या? सही सोच रहे हो आप लोग। कार्बन की वैलेंसी 2 नहीं होती। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कितनी होती है? बोलो बोलो बोलो। जो लोग मन में चार को सोच रहे हैं वो लोग करेक्ट है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। इसको याद रखो, माइंड में फिट कर लो। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अगर कोई आपको क्वेश्चन करेगा बेटा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कोई 2 कोई 3 कोई 5 बोलेगा तो बोलेगा अरे आपको कौन पढ़ाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऐसे पढ़ाते हैं क्या आपको? इसलिए याद रखो, कोई भी आपके आजू बाजू में कोई अगर केमिस्ट्री का टीचर है तो क्वेश्चन कर सकता है आप लोगों को, बेटा कार्बन की वैलेंसी, अभी आप 11th में गए हो तो आपको क्वेश्चन करते हैं बेटा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बोलो, तो आप फटाफट बोलने को आना चाहिए सर या अंकल जो भी कोई हो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब देखो मैंने तो यहां पर बताया कि 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 कैसे होती है? अब हम इसको अंडरस्टैंड करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कार्बन की वैलेंसी तो 4 है। सर कैसे? बताओ जल्दी बताओ। तो हम देखते हैं 4 कैसे वैलेंसी होती है। तो यहां पर जो हमने देखा बच्चों कि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है, ये कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन से ये एक्सप्लेन नहीं होगा कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। देखो बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक चीजें, हम बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द टेट्रा वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी 4, इसका मतलब है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसके लिए कार्बन के पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अगर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है किसी के साथ तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होना जरूरी है। समझ रहे हो? तो देखो यहां पर देखो होता क्या है, ये जो कार्बन है जब इसको एनर्जी मिलती है कहीं ना कहीं से, जब इसको एनर्जी मिलती है तो कार्बन अंडरगोज एक्साइटेड स्टेट। समझ रहे हो? कार्बन क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट ये क्या होता है? तो होता क्या है, जैसे कि यहां पर एक z ऑर्बिटल एम्प्टी है, z ऑर्बिटल कार्बन में 2p z ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक कमरा खाली है, वैकेंट है, रूम वैकेंट है। तो क्या होगा, अगर जरूरत पड़ने पर इस रूम में से एक इलेक्ट्रॉन इस रूम में जा सकता है, कंफर्ट लगेगा उसको, अकेले रहने को मजा आता है कुछ लोगों को। इलेक्ट्रॉन की वजह से है, जरूरत पड़ने पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है बच्चों, जंपिंग इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप होगा इस वाले वैकेंट 2p z ऑर्बिटल में, 2p z ऑर्बिटल में। समझ रहे हो? तो होता क्या है, देखो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, या मैं यहां पर डायरेक्टली शो करता हूं अगर आप समझ रहे होंगे तो
तो यहाँ पर होता क्या है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 बन जाता है। लिखते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखते हैं। तो होता क्या है 1s2, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, 2s2, फिर यहां पर क्या आएगा 2px1 2py1, चलो करेक्शन करते हैं आपके 2pz1, मतलब यहां पर जो 2 था ये 2 निकल के आप क्या हो जाएगा यहां पर 1 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो 1 2px1 2py1 2pz1, समझ रहे हो। देखो हुआ क्या है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर लिया इस वैकेंट ऑर्बिटल में। जंपिंग, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है मंकी के जैसा, लुक, समझ रहे हो। तो देखो इलेक्ट्रॉन जंप कर लिया वैकेंट ऑर्बिटल में, तो यहां पर आप बॉक्स दिखाएंगे, बॉक्स डायग्राम शो करेंगे। ये वाला तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, अब इसमें बचा एक इलेक्ट्रॉन, एक चला गया, कहां चला गया, इसमें चला गया। अब देखो इस P में 2px 2py, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 2py में एक इलेक्ट्रॉन आ गया और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, समझ रहे हो। तो ग्राउंड स्टेट में 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे, इसलिए कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है, टेट्रा वैलेंसी एक्सप्लेन नहीं होगी। अगर कार्बन की टेट्रा वैलेंसी एक्सप्लेन करना है तो होता क्या है, कार्बन अंडरगोज एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में जाता है। अब देखो आपके सामने एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेड, 3 अनपेड, 4 अनपेड, मतलब इस अनपेड इलेक्ट्रॉन की शादी किसी और एलिमेंट के अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ हम कर सकते हैं, देसी लैंग्वेज, समझ रहे हो। इस अनपेड इलेक्ट्रॉन की, इस अनपेड इलेक्ट्रॉन की, इस अनपेड इलेक्ट्रॉन की, इस अनपेड इलेक्ट्रॉन की हम पेयरिंग कर सकते हैं किसी और एलिमेंट के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। जब 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग और शेयरिंग होती है तो बन जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर शो करता हूं, जैसे कि कार्बन है, अब इसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ए वाला एंड दिस वन 4, समझ रहे हो। अब जैसे कि हाइड्रोजन लेते हैं, अब हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बेचारा है हाइड्रोजन, बेचारा बहुत छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, एक ही इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट है। देखो याद रखो हाइड्रोजन का रोल, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन कोई निकाल के लेके जाता है तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा, कंगाल हो जाएगा हाइड्रोजन, कुछ नहीं बचेगा इसके पास, है ही उसके पास एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर उसको और एक इलेक्ट्रॉन कोई देता है या कोई एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो सुखी हो जाता है, स्टेबल बनता है बच्चों। सुखी मतलब क्या होता है, स्टेबल बनता है। तो आपको पता है ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। ऑक्टेट क्या होता है, जब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उस एलिमेंट की ऑक्टेट कंप्लीट होती है। डुप्लेट, जब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सेप्शनल एक ही केस है डुप्लेट के लिए, हाइड्रोजन वाली, हेलियम उसका ऑलरेडी डुप्लेट कंप्लीटेड होता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो भी वो सुखी बनता है, स्टेबल बनता है। तो हर कोई एलिमेंट जिनकी डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वह कोशिश करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोग जानते हो कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है मतलब किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अब देखो 4 इसके पास अवेलेबल थे,
हाइड्रोजन इसके अप्रोच में आ गया। जब हाइड्रोजन अप्रोच में आता है तो ये होता है ग्राउंड टू एक्साइटेड होता है। जब हाइड्रोजन इसके संपर्क में आता है ऐसे ही नहीं होता एक्साइटेशन। तो देखो क्या हुआ यहां पर, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन। अब कार्बन का एक और हाइड्रोजन का एक, तेरा एक मेरा एक, तो यहां पर बन जाता है बॉन्ड, मेरा तेरा एक एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है केमिकल बॉन्ड। यहां पर भी बनेगा बॉन्ड, यहां पर भी बनेगा बॉन्ड, और ये जो हो रहा है तेरा मेरा एक एक म्यूचुअल शेयरिंग, इस बॉन्ड को बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड। आप लोग उधर नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़ रहे हो कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो आपको ऑलरेडी इसकी जानकारी है। तो जब शेयरिंग हो रही है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इस तरह यहां पर मॉलिक्यूल बन गया कार्बन का, कौन सा मॉलिक्यूल? CH सिंगल बॉन्ड CH, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, CH4 मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है ये? मीथेन मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? मीथेन मॉलिक्यूल है, राइट। तो इस तरह आप लोग यहां पर अभी एक बात आपको क्लियर हुई होंगी कि जो कार्बन की जो वैलेंसी है, यहां पर लिखते हैं, चलो, कार्बन की जो वैलेंसी है कितनी है? 4, दैट इज कॉल्ड एज टेट्रावैलेंट। सो कार्बन इज टेट्रावैलेंट। याद रखो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। ठीक है, समझ में आ गया? तो कार्बन की वैलेंसी 4 है। कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन, अगर आपके आंखों के सामने कार्बन है तो उसको 4 बॉन्ड चाहिए। समझ लो, ऐसे समझ लो, कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए कंपल्सरी, 4 बॉन्ड चाहिए। ठीक है, आगे हम जाके और कुछ अलग तरीके से इसको याद रखने के लिए एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों? चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देखेंगे कि उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, हैलोजन के बारे में। ठीक है, तो आई थिंक फिलहाल इतना सफिशियंट है। तो आप लोग बार बार इसको देखो, थोड़ा मैंने आपको थोड़ा नया कंसेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। मुझे भी पता है कि ये डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। ये SPD क्या चल रहा है सर, क्या है ये नए नए टर्म्स, तो आपको अभी इनकी आदत लगानी होगी। ठीक है, तो चलो इसका एक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और नोटबुक में इसको आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।